अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्द है। बर के बरे हाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश से ही जुड़ी आप लोगों को खबर सुनाऊंगा जो कि हर चीज़ में ये सोच इनकी इतनी गंदी हो चुकी है। कुछ मुट्ठी भर के नस्ल हराम गंदी सोच रखते हुए, चाहे विश्व हिंद परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, लेकिन ये लोगों की सोच एक ऐसी हो चुकी है देश के अंदर, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं इनकी सोच। जबकि अब कौन सा राष्ट्र है मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अब शुरू कर रहे हैं लोग, तो इन 20 साल से कौन सा राष्ट्र है देश के अंदर? ना मुसलमानों को कुछ कामें दिए जाते, ना मुसलमानों की कोई सरपरस्ती के लिए कोई आगे आके कोई बात भी करना चाहता है अगर से, तो उसके ऊपर कैसे कैसे केसेस बुक हो जाते और उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखे। और हाल हाल में जो एक नजीज हरकत ऐसी हुई जो कि सारी दुनिया में शर्मसार हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाबरी मस्जिद की। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के साथ बाबरी मस्जिद को शहीद करे और बाबरी मस्जिद पे जो कातिलाना हमला करे, उन पाखंडियों को केसा तो होते रहे, FIR तो हुए, बुलावे तो आए, लेकिन ना तो गए वो लोग, ना तो उनको सजा हुई। आप सोच सकते हैं कि कितनी ये लोगों के पास जहनों में गंदगी आ चुकी है। लेकिन उन चीज़ों से हटकर और जिस तरीके से मसाजिद के साथ जो सुलूक किया, उन मसाजिद के साथ हो या कौन सी भी इबादतगाह हो या दरगाहें हो, जो करते हुए आ रहे हैं, और ज़्यादातर ये होते हुए आया यूपी उत्तर प्रदेश में। अभी हाल हाल में आप लोग देख रहे हैं संभल की मस्जिद के साथ क्या की है लोग, उसके बाद किस तरीके से वहशी कार्रवाई की गई, किस तरीके से फायरिंग की गई, हमारे 6 मासूम जानों को शहीद किया गया। देखो इनकी नजीज हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम खामोशी इख्तियार तो क्या कर रहे हैं, हम अमान से तो क्या रहना चाह रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि हमारी कमजोरी है हमारी शराफत। हमारी शराफत का ना ये लोग दिए हैं कमजोर, डरपोक हैं। लेकिन इनको क्या मालूम कि जो है सो ये हमारी शराफत की वजह से हमने नज़रअंदाज भी किया और खामोशी भी इख्तियार की। लेकिन ये खामोशी की वजह से ये लोग दिने दिन पे बढ़ते गए। ये लोग, इनकी जहनीत भी गंदी होती गई और ये लोग है ही गंदे। अगरचे ये लोग गंदे नहीं रहते तो ऐसे नीच और जलील कामें कभी नहीं करते थे। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से संभल मस्जिद के बाद नया उठ के बैठा अजमेर शरीफ दरगाह का। हालांकि इससे पहले भी 1 साल 2 साल पहले ये गंदगी फैलाई गई, लेकिन इनको हासिल कुछ नहीं हुआ। उधर की मुंह की खानी पड़ी इनको, उधर मुंह की खानी पड़ी उनको। और इतने जलील और रुस्वा हुए ये लोग, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन उन सारे चीज़ों से हटकर मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊंगा मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हों लाख बुरा चाहे या बुरा कर ले, उससे फर्क हमको कुछ पड़ने वाला नहीं। उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं। हम तो कल भी सच बोलते थे, आज भी सच बोलते हैं। कल भी हक बोलते थे, आज भी हक बोलते हैं। अभी अजमेर शरीफ की सर्वे की बात करें, अजमेर शरीफ के ऊपर घिनौने इल्ज़ामें लगाए, वो टेम्पल तोड़ के अजमेर शरीफ दरगाह बनाया गया। इन्होंने ये गंदगी फैलाने की नाकाम कोशिश करे थे। लेकिन चलते चलते ये फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट
अपनी मुदाखलत करते हुए उसके अंदर उसके ऊपर पाबंदी भी आयद कर दी और उसके ऊपर रोक लगा दी, जो कि हर मुसलमान के लिए जो भी दरगाहों को मानते हैं अहले सुन्नतुल जमात के, उन सबको मुबारक हो के सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि ऐसा कोई सर्वे का हमने इजाज़त नहीं दी, ये एक फेक न्यूज़ है। और यहाँ तक कह दिया कि वहाँ के जो छोटे अदालतें हैं, हाई कोर्ट वगैरह, उन कोर्टों को भी सख्ती से नोटिस देते हुए ये कहा है कि तुम लोग ऐसी कोई हरकत मत करो जो कि देश का अमन व अमान गारत हो, देश का अमन व अमान गारत हो। और जितने अगर से कोई वो लोगों को इजाज़त दे दी है सर्वे करने की, तो उसके ऊपर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और उसके मद्देनज़र मैं ये कह दूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अजमेर शरीफ दरगाह के साथ कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग जो बाबरी मस्जिद के साथ जो हरकत करे, ये कोई मुसलमान ना इसको भूला है ना नज़रअंदाज किया है। ये अलग बात है, शराफत से खामोश बैठ गए हैं, शराफत दिखाए हैं, तो ये लोग कुछ और समझ बैठे जो कि इनके लिए बहुत महंगा भी पड़ सकता है वो चीज़। इसीलिए उन पाखंडियों के लिए ये मैसेज है मेरा, गंदगी अपने जहनों से निकाल दो, ये कम वक्ती, ये नीच हरकतें अपने जहनों से निकाल दो, तुमको हासिल कुछ नहीं होगा और तुमको इस हमारे देश से या देशवासियों से कोई सरोकार नहीं है। अगरचे रहता, अगरचे तुमको थोड़ी भी हमदर्दी रहती, इंसानियत रहती, तो तुम ये नीच काम कभी नहीं करते, ये पाखंडी हरकत कभी नहीं करते, ये जलील हरकत कभी नहीं करते। लेकिन तुम लाख कर लो, उखाड़ कुछ भी नहीं सकते, सिवाय गंदगी फैलाने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जहनों में जितने भी पाखंडियों के है, ये जहनों में से तुम्हारे निकाल दो, तुम कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुमको, ना हाथ कुछ लगेगा ना हाथ कुछ आएगा। कल भी जलील थे तुम, आज भी जलील है, कल भी रुस्वा थे तुम, आज भी रुस्वा है। इसीलिए जितना हो सकता अपने हद्दो अदब में रहो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, वीडियो का मतलब तो आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संभल मस्जिद के ऊपर जो जजमेंट दिया था, ये दरगाह अजमेर शरीफ के लिए भी वही जजमेंट मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है और यही होना चाहिए। अगर सारी अदालतें इनको अनदेखी नहीं की, इनके ऊपर कार्रवाई की, तो ये नौबत नहीं आती। वो नज़रअंदाज करते रहे और ये अपने अपने जहनी हथकंडे इस्तेमाल करते रहे, जो कि हमेशा नाकाम हुए हैं, लेकिन वक्ती तौर से परेशान भी होते हैं अपने लोग। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। कल की वीडियो देखना ना भूलिए। उसकी वजह जो जीसीसी कुवैत के अंदर पूरी जीसीसी की जो मीटिंग जो चल रही है 6 ममालिक की, उसमें इतने बड़े फैसले लिए गए हैं। ख़ासकर संभल मस्जिद का भी चर्चा का आवाज़ बना रहा, अजमेर शरीफ दरगाह का भी बना रहा, जबकि वो लोग दरगाहों को नहीं मानते हैं। उसके बावजूद मस्जिद जो गंदगी ये लोग फैला रहे हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसे फैसले किए गए। हर आदमी, हर मुसलमान को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके साथ जब तक इनको रुसवा और जलील नहीं किया जाता, इनकी औकात ऐसे ही नहीं दिखाई जाती, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये वो बीज है जो कि बहुत कम पैदा होते हैं ऐसे बीज। तो बहरहाल इन गंदों की गंदगी से महफूज रहिए। अल्लाह आप लोगों को हफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये इंशाअल्लाह ताला कल वो जो मीटिंग ख़त्म होगी, मीटिंग में ऐसे ऐसे फैसले किए जाने वाले हैं जो अपनी सरकार भी बैकफुट पे आ जाएगी सीधे सीधे। तो इसलिए देखना है क्या क्या फैसले होते हैं, किस चीज़ पे पाबंदी आयद होती है, क्या क्या चीज़ का बाइकआउट किया जाता है,
ये सारे देखने लायक होगा इंशाल्लाह। बहरहाल बहर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।